वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन इंग्लिश। सो ये वीडियो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को लेकर। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सेंटेंस देखकर डिफरेंस करना सीख जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाओगे, यानी कि सेंटेंस को बनाना सीख जाओगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, और कॉमन मिस्टेक्स को भी अवॉइड करोगे। नाउ दिस इज माय पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैं बेसिक सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव करना सिखाऊंगी। पार्ट 2 में हम लोग अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। सो यस, सबसे पहले समझना जरूरी है कि वॉइस क्या होता है। वॉइस चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, वॉइस हमें बताती है कि हु इज डूइंग समथिंग, कि कौन कुछ कर रहा है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, या विद हुम द वर्क इज बीइंग डन, या किस चीज के साथ काम किया जा रहा है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। यस, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वॉइस क्या होता है। वॉइस हमें दो चीजें बताता है, हु इज डूइंग समथिंग यानी कि हमारा सब्जेक्ट, एंड विद हुम द वर्क इज बीइंग डन, किसके साथ काम हो रहा है या काम का असर किस पर आ रहा है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए, तभी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो। फाइन, नाउ डिफरेंस समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हो, यानी कि जो काम कर रहा है उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि काम का असर जिस चीज पर पड़ रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को दी जाती है तो सेंटेंस स्टार्ट भी सब्जेक्ट से होता है। सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो सेंटेंस स्टार्ट्स भी ऑब्जेक्ट से होता है। सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारे टेंस के रूल्स होते हैं। जैसा सेंटेंस होगा, जिस टेंस का सेंटेंस होगा, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बट हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी प्लेज बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलती है। अब यहां पे शी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, काम करने वाली कौन है? शी। तो शी हमारा सब्जेक्ट है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, काम कर रही है। क्या काम कर रही है? खेल रही है, तो ये हमारा वर्ब है। और क्या खेल रही है? बास्केटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका पैसिव कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अब एक है तो बास्केटबॉल के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज। बास्केटबॉल इज प्लेड, मैंने बताया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में, तो प्लेड आएगा। प्लेड बाय हर। शी क्या हो गया? हर बन गया। ये बेसिकली रूल्स हैं चेंज करने के, ये हम आगे देखेंगे। आइए एक्टिव टू पैसिव करने के कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज करो, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। अगर सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? मी। सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। सब्जेक्ट अगर यू है तो पैसिव में जाकर क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्ट अगर ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर शी है तो पैसिव में जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? हर। सब्जेक्ट अगर दे है तो पैसिव में जाकर देम हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, पैसिव में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। थर्ड रूल, ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में बाय लिखना है, यानी कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट से पहले आपका क्या आ जाएगा? बाय आएगा। जैसे आई लिखा है तो यहां पे बाय मी, वी है तो बाय अस, दिस वे। ठीक है। नेक्स्ट रूल, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट रूल, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो पैसिव वॉइस। ये मैंने बताया, पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्ट से होती है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसको पैसिव नहीं बनाया जा सकता। फाइन। नेक्स्ट, देयर इज नो पैसिव वॉइस इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फाइन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में आपका पैसिव वॉइस नहीं होता है। आओ टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखते हैं।
नाउ फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले जब आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा तो आपको ये पहचानना है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। वो कैसे पहचानोगे? सिंपल प्रेजेंट का अगर सेंटेंस होगा तो वर्ब आपकी या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, प्लेज हमारा वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिकेट को इधर ले आएंगे और ही को इधर ले आएंगे, हम इनकी चेंज कर देंगे इनकी पोजीशन सेंटेंस के अंदर। नाउ सी, क्रिकेट, क्रिकेट से स्टार्ट किया हमने, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। सो क्रिकेट, क्रिकेट के हिसाब से हम इज एम आर लगाएंगे, इज प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए प्लेड। ही का क्या बन गया, हिम, हिम, बाय लगाना होता है, ठीक है, बाय हिम। सो पैसिव वॉइस हो गई क्रिकेट इज प्लेड, ही का हो गया बाय हिम। नेक्स्ट, शी कुक्स फूड। अब यहां कुक्स हमें बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो फूड से स्टार्ट करेंगे। फूड इज, कुक्स का हो गया कुक्ड, शी का हो गया बाय हर। दे ईट चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, चॉकलेट्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो आर, चॉकलेट्स आर। ईट का हो गया ईटन, दे का क्या हो जाएगा बाय देम। आपको ये याद रखना है, पैसिव में जो आप कन्वर्ट करके सब्जेक्ट बना रहे हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, सेम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमारा एक्टिव वॉइस होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट की पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ सी द सेंटेंस, आई प्लेड बैडमिंटन। अब प्लेड ईडी बता रहा है हमें कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगेन रूल सेम है, बैडमिंटन से स्टार्ट करेंगे, बैडमिंटन, क्योंकि ये पास्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होके क्या हो जाएगी, वॉज वर्ब, ठीक है। अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका रहेगा ही पैसिव वॉइस में, ठीक है। चेंज आ रहा है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर। सो बैडमिंटन वॉज, ठीक है, वॉज, प्लेड का प्लेड ही रहेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। आई का क्या हो जाएगा बाय मी, बैडमिंटन वॉज प्लेड बाय मी। यू ब्रोक द मिरर। अब द मिरर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द मिरर से स्टार्ट किया, द मिरर। ब्रोक आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यानी कि ये पास्ट का, सिंपल पास्ट का है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा वॉज। द मिरर वॉज, ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन, यू का यू ही रहता है बाय यू। दे एट मैंगोज, मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है तो मैंगोज, क्योंकि एक से ज्यादा है तो वर आ जाएगा। ये याद रखो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए वॉज वर्ड लगाया जा रहा है। मैंगोज वर, एट का हो जाएगा ईटन, दे का हो जाएगा बाय देम। नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपको दिख जाए तो यानी वो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव कैसे बनाते हैं, विल शैल रहता है, बस हमें बी ऐड करना है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट से हटाकर थर्ड कर देनी है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं, दे विल कंप्लीट द वर्क। नाउ विल हमारा बता रहा है कि ये फ्यूचर है, विल कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे द वर्क, तो द वर्क से स्टार्ट करेंगे, द वर्क विल, विल का विल ही रहेगा, बी ऐड करेंगे, विल बी कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया हमने इसको, बाय देम, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो गया बाय देम। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, ठीक है। तो इज और राइटिंग ने हमें बताया ये टेंस कौन सा है, ठीक है। अब अगर ये टेंस है तो इसका पैसिव कैसे होगा, इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे, बस बीइंग ऐड कर देंगे यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें पता ही है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे होगा, अ लेटर, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर, लेटर के हिसाब से हमने इज एम आर चूज किया, इज, अ लेटर इज, बीइंग ऐड किया, बीइंग रिटन। अब मेन वर्ब राइटिंग से क्या हो गई रिटन, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। शी का क्या हो जाएगा बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर।
नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। और पैसिव में जाके ये क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब, बस हमारा बीइंग और ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। द बॉय वॉज फ्लाइंग अ काइट। अ काइट से स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अ काइट, वॉज का वॉज ही रहेगा, बीइंग ऐड करा वॉज के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। फ्लोन, द बॉय था तो बाय द बॉय हो गया। कॉन्टिन्यूस वाले की आप ये ट्रिक समझ सकते हो कि यहाँ पे जिन सेंटेंसेस के अंदर एक्टिव में आईएनजी लग रहा है वर्ब के साथ, उसमें आपको बस बीइंग ऐड करना है, ठीक है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। फाइन। अब ये देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमें पता है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। टेंस के अंदर इसको पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है, बस हमने क्या किया है, हैज हैव और वर्ब के बीच में बीन ऐड कर दिया बस। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये तो आपको पता ही है। नाउ सी द सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ना ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, द वर्क, वर्क के हिसाब से लगेगी अब हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हैव थी, क्यों, क्योंकि दे के हिसाब से लगाया हुआ था। अब आपने चेंज किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द वर्क हैज बीन, हमने बीन ऐड करा। कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, बाय देम। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। इसकी पहचान होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की पहचान आप ईडी से कर सकते हो। जिन वर्ब के पीछे ईडी होता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ही हैड फिनिश्ड द टास्क। ही सब्जेक्ट है, हैड फिनिश्ड ने हमें बताया ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। द टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है, द टास्क से शुरू करेंगे, द टास्क, हैड का हैड रहेगा, हैड बीन ऐड करेंगे, हैड बीन। फिनिश का हो जाएगा, फिनिश्ड ही रहेगा। ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। द टास्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब आपको जैसे कॉन्टिन्यूस का बताया था वैसे परफेक्ट का बता दूं, क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसमें हम चेंज कैसे दिखाएंगे। हैज हैव भी हम चेंज नहीं कर रहे, हैड भी हम चेंज नहीं कर रहे, विल शैल भी हम चेंज नहीं कर रहे, हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे। बस पैसिव में हम क्या कर रहे हैं, बीन ऐड कर रहे हैं बस, जिससे हम डिफर कर पाए कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है। फाइन। आपको बीन दिख जाए आप समझ जाना वो पैसिव है, ठीक है। चलिए, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। शी विल हैव प्रिपेयर द नोट्स, वो नोट्स प्रिपेयर कर लेगी, ठीक है। नाउ विल हैव प्रिपेयर्ड ने हमें बताया ये कौन सा टेंस है, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे। नोट्स हमारा ऑब्जेक्ट था, यहां से स्टार्ट किया नोट्स। विल हैव सेम आया, विल हैव। और क्या लगाना है हमें, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है हमें बस बीन ऐड करना होता है, तो विल हैव बीन प्रिपेयर्ड। शी का हो गया बाय हर, ठीक है। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत लग ही नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी सब सेम है, बस हमने बीन ऐड करा है, ठीक है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है। शी का हो गया बाय हर। चलो आओ साथ में कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, द बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहां पे डज, क्योंकि ईएस लगा हुआ है, इसने मुझे बताया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा लगता है इज एम आर लगता है, ठीक है। तो पहले फुटबॉल से स्टार्ट करते हैं, फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के हिसाब से इज, क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट। अब वर्ब है प्ले, मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, प्लेड। बस द बॉय है तो बाय लगाना जरूरी है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय द बॉय, ठीक है। शी इज राइटिंग अ स्टोरी। अब देखो, इज राइटिंग ने मुझे बताया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मेरे को बीइंग ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, बीइंग।
अब देखते हैं अ स्टोरी। सब पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ स्टोरी। इज रहेगा, इज। बीइंग ऐड करेंगे, इज बीइंग। अब मेन वर्ब उठाएंगे, राइटिंग, रिटर्न होता है, रिटर्न। राइट का रिटर्न होता है ना, थर्ड फॉर्म। शी का हो जाएगा बाय हर। ठीक है। नाउ दे हैव क्लीन्ड द रूम। हैव क्लीन्ड मुझे बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मुझे क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द रूम। ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बना, ठीक है, रूम के हिसाब से हैज लगेगा, हैज। बीन ऐड करेंगे, हैज बीन। क्लीन्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लीन्ड। दे का हो जाएगा बाय देम। नेक्स्ट, राहुल ब्रोक द विंडो। अब ब्रोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में पैसिव में क्या लगता है, वॉज वर लगता है। द विंडो वॉज। ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन। अब राहुल तो नाम है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ये तो वही रहेगा, बाय राहुल। ठीक है। द वर्कर्स वर बिल्डिंग अ हाउस। अब वर बिल्डिंग ये बता रहा है मुझे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको चेंज करते हैं, अ हाउस। कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया था, बीइंग लगता है। अ हाउस, हाउस के हिसाब से लगेगा वॉज, बीइंग। बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, एल टी, बिल्ट बाय द वर्कर्स। फाइन। अब ये दोनों, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, उसका एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है। ठीक है। एंड फर्दर और वीडियोस में हम पैसिव टू एक्टिव भी सीखेंगे। अभी के लिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, रूल्स को समझो, पहचान समझो। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंटेंसेस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली हिट लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।